हेलो नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो में हम यूजीसी नेट का जो पेपर 1 हमारा है उसमें जो हमारी फर्स्ट यूनिट है उसका सबसे पहले हम सिलेबस डिस्कस करेंगे। देन उसके बाद हम कुछ टॉपिक्स को कवर करेंगे। अब हम प्रिपेयर कर रहे हैं जून 2025 के लिए, तो हमें बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है अपने आप को ताकि हमारा जेआरएफ जो है वो क्वालिफाई हो सके। और जो भी चीज़ें हम पढ़ेंगे वो नोट्स के थ्रू पढ़ेंगे और नोट्स जो है उसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ से आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर आपको सिलेबस का जो पीडीएफ है वो भी मिल जाएगा और जो भी अपडेट्स जो होती हैं हमारी यूजीसी नेट से रिलेटेड वो भी आपको वहाँ पर देखने को मिलेंगी। सो वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पेपर 1 का सिलेबस जो है वो डिस्कस कर लेते हैं। तो ये हमारा जनरल पेपर होता है, टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड इसका नाम है। और यहाँ पर 10 यूनिट्स जो है वो आती हैं। किसी भी तरह की नेगेटिव मार्किंग जो है वो हमारे पेपर में नहीं होती है और 10 यूनिट में से लगभग 5 क्वेश्चंस हर यूनिट में से पूछे जाते हैं। लगभग ये ऊपर नीचे भी हो सकते हैं। अब हम टीचिंग एप्टीट्यूड जो है उस यूनिट को पढ़ने वाले हैं, तो इसलिए आज हम टीचिंग एप्टीट्यूड जो है उसी का सिलेबस डिस्कस करेंगे। सो यूनिट 1 टीचिंग एप्टीट्यूड। टीचिंग एप्टीट्यूड के अंदर हमें पढ़ना है टीचिंग, जिसके अंदर कॉन्सेप्ट्स, ऑब्जेक्टिव्स, लेवल्स ऑफ टीचिंग, मेमोरी, अंडरस्टैंडिंग एंड रिफ्लेक्टिव, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड बेसिक रिक्वायरमेंट्स। देन हमारा जो दूसरा पार्ट है वो लर्नर्स कैरेक्टरिस्टिक्स है, जहाँ पर हमें कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़नी है एडोलेसेंस की, एडल्ट लर्नर, academic, social, emotional एंड cognitive, देन इंडिविजुअल डिफरेंसेस। देन हमारा जो थर्ड पार्ट है वो फैक्टर्स अफेक्टिंग टीचिंग रिलेटेड टू टीचर, लर्नर, सपोर्ट मटेरियल, इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज़, लर्निंग इन्वायरमेंट एंड इंस्टीट्यूशन। ये हमारा थर्ड पार्ट हो गया। देन नेक्स्ट हमारा आता है मेथड्स ऑफ टीचिंग, जहाँ पर कि ऑनलाइन ऑफलाइन मेथड्स भी रहते हैं, स्वयं प्रभा और मूक्स रहेगा, जो कि इम्पॉर्टेंट पार्ट है। अब हमारा यहाँ पर है टीचिंग सपोर्ट सिस्टम, जिसमें कि हमारे ट्रेडिशनल, मॉडर्न एंड आईसीटी बेस्ड टीचिंग जो है वो रहती है। देन नेक्स्ट हमारा इवैल्यूएशन सिस्टम होता है। डिफरेंट तरह के जो इवैल्यूएशन सिस्टम्स होते हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। देन हमारा CBCS है, क्रेडिट बेस्ड, चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम इन हायर एजुकेशन। देन कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग एंड इनोवेशन इन इवैल्यूएशन सिस्टम। तो ये हमें सारी चीज़ें टीचिंग एप्टीट्यूड के अंदर पढ़नी है। यहाँ पर जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है जो कि टीचिंग से यूनिट के अंदर पूछा जाता है, सबसे पहला तो हमारा है लेवल्स ऑफ टीचिंग। इनसे क्वेश्चन हमें देखने को मिलता है। एक्सेप्ट दैट एडल्ट लर्निंग, क्योंकि हायर एजुकेशन हम पढ़ रहे हैं, एडोलेसेंट्स और एडल्ट की जो लर्निंग होती है उससे भी क्वेश्चन हमें देखने को मिलते हैं। और जो फैक्टर्स अफेक्टिंग टीचिंग जो है इनसे भी क्वेश्चन हमें देखने को मिलते हैं। इनसे क्वेश्चन जो है थोड़ा सब्जेक्टिव बनता है, जिसको कि हमें प्रैक्टिस के थ्रू ही हम समझ पाएंगे। थोड़ा बहुत डिटेल में हम इसको पढ़ेंगे, देन हमें क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। मेथड्स ऑफ टीचिंग में इम्पॉर्टेंट पार्ट है स्वयं प्रभा और मूक्स। इन तीनों से क्वेश्चन हमें देखने को मिलते हैं एग्ज़ाम में। इनके अलावा भी क्वेश्चन एग्ज़ाम में आते हैं, जो कि हमारे टूल्स वगैरह हैं और जो मेथड्स हैं अलग अलग, ऑनलाइन जो LMS है वो भी आते हैं, तो वो हम अलग से पढ़ेंगे उनको भी। देन इवैल्यूएशन सिस्टम से भी हमें क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, जैसे कि हमारा फॉर्मेटिव, सबमेटिव इवैल्यूएशन, नॉर्म बेस्ड इवैल्यूएशन, ये सब जो है एग्ज़ाम में आते हैं। सो आज की वीडियो में हम टीचिंग का बेसिक्स जो है उसको पढ़ेंगे और उनको समझने की कोशिश करेंगे। उनसे किस तरह के क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं वो भी हम देखते हैं। सो हम सबसे पहले देखते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड के अंदर टीचिंग की डेफिनेशन, कि टीचिंग जो है वो होता क्या है। सो जो APJ अब्दुल कलाम हैं उनके अकॉर्डिंग टीचिंग जो है, टीचिंग इज़ अ वेरी नोबल प्रोफेशन दैट शेप्स द कैरेक्टर, कैलिबर एंड फ्यूचर ऑफ एन इंडिविजुअल। सो एक इंडिविजुअल का जो फ्यूचर बनता है वो अगर उसे एक अच्छा टीचर मिलेगा, चाहे वो उसके घर में हो या बाहर हो, स्कूल में हो या उसके आसपास कोई हो,
तो उसी के थ्रू एक जो इंडिविजुअल है उसका फ्यूचर जो है वो डेवलप होता है और हमारा कैरेक्टर जो है वो बिल्ड होता है। जो भी हमारे अंदर एक फुल पोटेंशियल है, कैलिबर है, वो बाहर निकल के भी कैसे आएगा, जब हमें एक अच्छा टीचर मिलेगा। तो टीचिंग क्या है, जहाँ पर कि एक इंडिविजुअल का कैरेक्टर बिल्ड होता है, कैलिबर दिखता है और फ्यूचर जो है वो डेवलप होता है। APJ अब्दुल कलाम जी ने ये कहा था। देन नेक्स्ट हम देखते हैं BF स्किनर, जिनको कि हम सभी जिनके बारे में हमने पढ़ा है। स्किनर जो थे वो बिहेवियरिस्ट थे। इन्होंने बिहेवियर पर फोकस किया था। इन्होंने रीइंफोर्समेंट की बात करी थी, पुनर्वलन जिसे कहा जाता है। इनके अकॉर्डिंग शिक्षण जो है वो पुनर्वलन की आकस्मिकताओं का क्रम है। तो इनका कहना था कि जो टीचिंग है, जैसे जैसे हम बच्चे को रीइंफोर्स करते जाते हैं, पुनर्वलन करते जाते हैं, उसी के अकॉर्डिंग जो है वो बच्चा या कोई भी इंडिविजुअल सीखता जाता है और उसी के अकॉर्डिंग वो अपना काम जो है वो करता है। अब जैसे हम ही लोग भी हैं, अगर हम कोई काम करते हैं उसमें हमें अप्रिसिएशन मिलता है, रीइंफोर्समेंट मिलता है। रीइंफोर्समेंट जो है वो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों तरह का हो सकता है। तो अगर कोई हमें पहले टीचिंग के मॉडल्स पढ़ते हैं, और ये जो नोट्स है ये आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, कोई भी चार्जेस इसके नहीं है। सो टेलीग्राम चैनल में आपको फ्री जो है वो ये नोट्स जो है वो प्रोवाइडेड होंगे वीडियो के बाद, और टेलीग्राम का लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। अब हम सबसे पहले पैडागॉजी के बारे में पढ़ते हैं कि पैडागॉजी होता क्या है। तो जैसा कि पैडा और पैडाल्स और एगोज से मिलकर बना होता है हमारा पैडागॉजी। पैडाल्स और एगोज। तो यहाँ पर जो पैडा का मतलब होता है, पैडास का मतलब होता है, ये ग्रीक वर्ड है, ग्रीक वर्ड से बनेंगी। तो जो पैडास होता है इसका मतलब होता है चाइल्ड, और एगोज का मतलब होता है टू लीड, कि हमें क्या करना है, एक चाइल्ड को लीड करना है। तो वो हमारा क्या हो जाता है, पेडागॉजी हो जाता है। सो पेडागॉजी क्या है, इट इज़ द आर्ट एंड साइंस ऑफ टीचिंग। तो किस तरह से हमें पढ़ाना है, उसकी जो आर्ट और जो साइंस है, कला और जो विज्ञान है, उसी को पेडागॉजी कहा जाता है, कि किस तरह से हमें पढ़ाना है, टीचिंग को हमें सीखना कैसे है। तो वो हमारा क्या है, पेडागॉजी है। अब जो पेडागॉजी है, यहाँ पर जो फादर थे पेडागॉजी के कौन है, पेस्टालॉजी है। पेस्टालॉजी जो कौन है, फादर ऑफ पेडागॉजी। अब हमें तो यहाँ पर कुछ बेसिक जो स्टेप्स हैं कि किस तरह से टीचिंग जो है वो होनी चाहिए, उसके 5 स्टेप्स जो है वो फ्रेडरिक हर्बार्ट ने दिए थे, जिनको कि हम देख लेते हैं। जहाँ पर उन्होंने कहा था कि सबसे पहले क्या होता है, हमें प्रिपेयर करना होता है, प्रिपरेशन करनी होती है। जब हम क्लास में जाते हैं, क्लास में जाने से पहले हम क्या करके ले जाते हैं, अपनी प्लानिंग बना के ले जाते हैं। जब हम स्कूल में टीच कर रहे हैं या अगर हम ऑनलाइन भी बना रहे हैं, तो जो ये मैंने PDF जो नोट्स बनाए हैं, ये क्या है, प्रिपरेशन है। प्रिपरेशन के दौरान मैंने ये सारे नोट्स बनाए हैं। तो ये एक तरह से प्लानिंग ही हुई, जैसे कि स्कूल में हम प्लान बनाते हैं, हमारा एक रजिस्टर होता है और उसे हमें मेंटेन करना होता है। तो इनका कहना था कि 5 फॉर्मल स्टेप्स होते हैं जो हमें अपने टीचिंग को इफ़ेक्टिव बनाने के लिए ज़रूरी होते हैं। सबसे पहला हमारा होता है प्रिपरेशन। देन अब मैंने प्रिपेयर किया, उसके बाद अब मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पर प्रेजेंट कर रही हूँ। देन प्रेजेंटेशन, देन एसोसिएशन। अब एसोसिएट कर रहे हैं कि बच्चों को समझ में आए इस तरह से। देन एग्जाम्पल्स के थ्रू हम क्या करेंगे, इसको एसोसिएट करने की कोशिश करेंगे, जो भी हमारे प्लान हमने बनाया था, कंटेंट जो हमारा है उसको। देन जनरलाइजेशन, जनरलाइजेशन के बाद हम क्या करेंगे, उसको अप्लाई करेंगे, एप्लीकेशन। अब हमने ये भी देखा है कि एक सब्जेक्ट का जो ज्ञान हमारा होता है वो कई बार हमें दूसरे जो सब्जेक्ट हमारा होता है उसमें भी काम आता है। तो इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, उसको अप्लाई जो है वो करेंगे, दूसरे सब्जेक्ट में भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ये हमारे हो गए 5 फॉर्मल स्टेप्स, जो कि किसने दिए थे, हर्बार्ट ने दिए थे।
अब हमने पढ़ा था, हम बोल रहे थे कि हम मॉडल्स पढ़ रहे हैं, बेसिक मॉडल्स। अब जो दूसरा हमारा मॉडल है वो है एंड्रागॉगी। जो एंड्रागॉगी वर्ड है ये एंड्रा और गॉगी से मिलकर बना है। अब जो एंड्रागॉजी है, यहाँ पर एंड्रा का मतलब होता है मैन, एडल्ट, जो कि जिसमें कि हम एडल्ट्स को पढ़ाने की बात कर रहे हैं, एडल्ट लर्निंग भी होती है तो वो हो जाता है। और गॉजी का मतलब होता है लीड, कि हम एडल्ट्स को लीड कर रहे हैं तो इसलिए हम इसे एंड्रागॉजी बोल रहे हैं। अब जो एंड्रागॉजी है वो क्या है? इट इज़ आर्ट एंड साइंस ऑफ टीचिंग एडल्ट्स। वयस्कों के सीखने के विज्ञान और अभ्यास की समझ को एंड्रागॉजी कहा जाता है। तो ये हमारा हो गया कि एंड्रागॉजी जहाँ पर हम वयस्कों को सिखा रहे हैं, सीख रहे हैं, उसके विज्ञान को एंड्रागॉजी जो है वो कहते हैं। अब तो यहाँ पर पॉइंट्स और हैं कि जो एंड्रागॉजी टर्म था वो हमें दिया था किसने? अलेक्जेंडर नैप ने। जो एंड्रागॉजी टर्म है, टर्म दिया था अलेक्जेंडर नैप ने। और इस पर जो काम किया था ज़्यादा वो किन्होंने किया था? मैल्कम नॉवेल्स ने। तो ये चीज़ हमें याद रखनी है। इनसे हमारा पेपर 2 एजुकेशन है, उसमें क्वेश्चन देखने को मिलता है। एजुकेशन में क्वेश्चन आते हैं तो क्योंकि अब एडल्ट लर्निंग है और एंड्रागॉजी है तो हो सकता है कि कभी हम पेपर 1 में भी क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। तो ये हमें याद रखनी है 2 चीज़ें, कि जो एंड्रागॉजी टर्म है ये हमें अलेक्जेंडर नैप ने दिया, अलेक्जेंडर नैप, KNAPP। और जो इस पर काम ज़्यादा किया किसने किया? मैल्कम नॉवेल्स ने। ये हो गया हमारा। देन नेक्स्ट अब हम देखते हैं कि एक जो एडल्ट लर्नर होता है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, कि एंड्रागॉजी के अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स क्या आने चाहिए। अब हम लोग हैं, हम सारे एडल्ट्स हैं, तो हम किस तरह से पढ़ते हैं? हमारे अंदर सेल्फ कॉन्सेप्ट बनाने की कैपेबिलिटी होती है, स्व निर्देशित हम होते हैं, डायरेक्टेड, सेल्फ डायरेक्टेड होते हैं, सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग जो है वो चलती है। देन इफ़ अगर हम लर्न करने के लिए रेडी नहीं हैं, सीखने की तत्परता, रेडीनेस टू लर्न, अगर हम तत्पर नहीं हैं सीखने के लिए तो हमें कोई भी नहीं सिखा सकता। ये हम भी चाहते हैं कि हम वीडियोस ऑन करके रखेंगे और अगर हमारा मन नहीं है तो हम उसे देखेंगे नहीं, बस ऐसे सुनते रहेंगे। तो रेडीनेस टू लर्न, लर्न करने के लिए सीखना बहुत ज़रूरी है, कि हम तैयार हैं कि नहीं हैं। तैयार होना बहुत ज़रूरी है, अपने दिमाग को प्रिपेयर कराना बहुत ज़रूरी है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है रेडीनेस टू लर्न। देन मोटिवेशन टू लर्न। अब मोटिवेशन हम पढ़ते हैं 2 तरह का, एक होता है हमारा इंट्रिंसिक मोटिवेशन, दूसरा हमारा होता है एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। अब वी ऑल नो, अगर हम एडल्ट लर्नर हैं, छोटे बच्चों को तो फिर भी हम एक्सटर्नली मोटिवेट कर सकते हैं कि हाँ अगर आप फर्स्ट आओगे तो हम आपको ये प्राइज़ मिलेगा या कुछ और गिफ्ट मिलेगा, बट लेकिन हमें कोई कर सकता है? नहीं कर सकता। हमें किस चीज़ का, जब तक कि हमें अंदर से नहीं आएगा कि हमें करना है, पढ़ना है, तो तभी हम इंट्रिंसिकली मोटिवेट होके, आंतरिक रूप से मोटिवेट होके ही हम क्या कर पाएंगे? पढ़ाई कर पाएंगे। तो इंट्रिंसिक जो मोटिवेशन होता है, मोटिवेशन टू लर्न, सीखने के लिए जो प्रेरणा है वो भी इम्पॉर्टेंट होती है एडल्ट लर्नर्स के लिए। देन नीड टू लर्न। अब हमें पढ़ना क्यों है, नीड क्या है, हमारी सीखने की आवश्यकता क्या है। जैसे कि हम पढ़ते हैं हल्की ड्राइव रिडक्शन थ्योरी, हम पढ़ते हैं जहाँ पर कि हम देखते हैं कि वो किस पर बेस है? नीड पर बेस है, कि जब हमारी कोई नीड होती है उसी के अकॉर्डिंग हमारे क्या होते हैं? काम होते हैं। उसी के अकॉर्डिंग जो है हम कोई भी उसको शांत करने के लिए, ड्राइव को शांत करने के लिए ही हम आगे जो है वो काम करते हैं। तो नीड क्या है? अगर हम नीड ही नहीं है, सब कुछ हमें अवेलेबल है, तो भी हम कोई काम जो है वो नहीं करेंगे, और पढ़ाई का काम तो बिल्कुल ही नहीं करेंगे बहुत सारे लोग। बट इफ़ कुछ ना कुछ हमारे नीड है जो कि हमें अपनी आवश्यकताओं को पूरा करना है,
तो ही हम क्या कर सकते हैं, लर्न कर सकते हैं। सो एडल्ट्स की जो लर्निंग है वो बेस्ड होती है इन 4 पॉइंट्स के अंदर। और भी पॉइंट्स हो सकते हैं इसके अंदर जो कि हम फील करते हैं कि हमें हमारे अंदर हो सकते हैं, वो भी ऐड कर सकते हैं। क्वेश्चंस जो हमें देखने को मिलते हैं वो थोड़े से यहाँ पर कैसे होंगे, कॉन्सेप्चुअल होंगे और सब्जेक्टिव टाइप के होंगे। तो उसके लिए हमें ज़रूरी है कि हम थोड़ा सा कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करके चलें, देन हम क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करें। क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से हमारे दिमाग में एक जो एलिमिनेशन मेथड की जो टेक्निक होती है वो डेवलप होती है, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। एग्ज़ाम टाइम में जितनी हम प्रैक्टिस करके जाते हैं उसी से हम वहाँ पर अपना 100% दे सकते हैं। अब हम देखते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग। ऑब्जेक्टिव का मतलब है कि हमारा उद्देश्य क्या है टीचिंग का। अब मैं क्लास में गई और मैंने वहाँ पर जाके सीधे पढ़ाना शुरू कर दिया, है ना, बिना किसी उद्देश्य के कि आज जाके क्लास में मुझे करना क्या है, किस लिए गए हैं क्लास में, या मैं ये वीडियो मैं बना रही हूँ और मैं आपको बताऊँ ही ना कि आज मुझे पढ़ाना क्या है। इस वीडियो को देखने के बाद आपको क्या फ़ायदा होने वाला है, क्या बेनिफिट होने वाला है ना। सो ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग का मतलब है कि उद्देश्य, हमारा उद्देश्य क्या है टीचिंग का, क्यों मैं शिक्षण जो है वो कर रही हूँ, क्या आपको इससे बेनिफिट होगा या क्या मुझे बेनिफिट होगा, ठीक है। सो टीचिंग के अंदर ऑब्जेक्टिव्स होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। डिस्क्राइब्स एन इंटेंडेड रिजल्ट, कि हम क्या करते हैं कि ऑब्जेक्टिव्स बनाते हैं टीचिंग के। क्यों बनाते हैं, ताकि रिजल्ट क्या आएगा उसको हम क्या करते हैं, अनुमान लगाते हैं कि इस तरह का रिजल्ट जो है वो आएगा। तो इसलिए ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग जो है वो इम्पॉर्टेंट होते हैं। और इट शुड बी स्पेसिफिक आउटकम बेस्ड। अब जो टीचिंग के ऑब्जेक्टिव्स हैं वो कैसे होने चाहिए, स्पेसिफिक होने चाहिए। स्पेसिफिक का मतलब है कि मैं आपको ये ना बताने लगूँ कि अच्छा साइंस पढ़ने के बाद तो आप इंजीनियर बन जाओगे और फिर उसके बाद मैथ्स लोगे तो आप इंजीनियर बन जाओगे और आप बायोलॉजी लोगे तो आप डॉक्टर बन जाओगे, या मैं आपको बता रही हूँ कि आप ह्यूमैनिटीज़ लोगे तो आपको जो है वो आईएएस की प्रिपरेशन में हेल्प मिलेगी। नहीं, हमें क्या करना है, क्लास में अगर हम गए हैं, मैं आपको अगर हम टीचिंग एप्टीट्यूड यूनिट पढ़ रहे हैं और उसमें कुछ उसके अंदर हम क्या पढ़ रहे हैं, टीचिंग के बारे में पढ़ रहे हैं और हम क्या पढ़ रहे हैं, लेवल्स ऑफ टीचिंग के बारे में पढ़ रहे हैं, तो हम वो बताएंगे स्पेसिफिकली आज हम पढ़ने क्या वाले हैं, इससे क्या आउटकम हम आज सीख पाएंगे, क्या हम आज सीख पाएंगे, वो हमें बताना है। ये नहीं कि हम गोल्स बताने लगे, लॉन्ग टर्म गोल्स, लॉन्ग टर्म नहीं, क्लास का क्या गोल है वो हमें बताना है। तो इसलिए ऑब्जेक्टिव्स जो है वो टीचिंग के हम पढ़ते हैं और इसीलिए ऑब्जेक्टिव्स जो है वो बनाए जाते हैं। अब यहाँ पर ब्लूम्स जो थे उन्होंने 3 तरह के ऑब्जेक्टिव दिए थे टीचिंग के। उन्होंने कि किस तरह से टीचिंग और इंस्ट्रक्शनल जो हैं ऑब्जेक्टिव्स इनको कहा जाता है, और ये ब्लूम ने दिए थे 3 तरह के 1956 के अंदर। सो सबसे पहला जो होता है वो कॉग्निटिव डोमेन है, अफेक्टिव डोमेन एंड साइकोमोटर डोमेन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे एग्ज़ाम में क्वेश्चन देखने को मिलता ही मिलता है। तीनों से कई बार जो है वो सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बन जाते हैं, कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन भी होते हैं जो आपको देखते ही जिनका आंसर आपको पता चल जाएगा। सो कॉग्निटिव, जिसको कि संज्ञानात्मक पक्ष कहा जाता है, भावात्मक और मनोगत्यात्मक, 3 तरह के डोमेन जो है वो हो गए हमारे। अब सबसे पहला जो हमारा है वो है कॉग्निटिव डोमेन, जो कि है संज्ञानात्मक पक्ष, जहाँ पर कि 6 कंपोनेंट्स होते हैं। 6 कंपोनेंट्स में हमें पढ़ना है के सी आ से, के सी आ से। के से हमारा नॉलेज, कॉम्प्रिहेंशन, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस एंड इवैल्यूएशन। कई बार हमें सिंपल इनका सीक्वेंस भी पूछ लिया जाता है कि किसके बाद क्या आता है। हिंदी में हम इन्हें कहेंगे ज्ञान, बोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन। सो सबसे पहले हम क्या करते हैं, नॉलेज जो है उसको लेते हैं कॉग्निटिव डोमेन के अंदर। देन हमारा बोथ, कॉम्प्रिहेंशन करने की जो पावर है वो थोड़ी सी डेवलप होती है कि हम कॉम्प्रिहेंड जो है वो कर पा रहे हैं।
देन अनुप्रयोग एप्लीकेशन। अब हमने कुछ सीखा, उसको हम क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। हमने बच्चे को सिखाया ABCD, हमने नॉलेज दे दी ABCD की। देन उसके बाद जब उसने कोई कॉपी देखी, बुक देखी, तो वो वहाँ पर उसको पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो उसको अप्लाई कर रहे हैं। जो भी ज्ञान उन्होंने लिया वो उसको क्या कर रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं, तो वो एप्लीकेशन हो गया। देन ये जो सारे लेवल्स होते हैं, ये अकॉर्डिंग टू एज जो होते हैं वो इनको हम देखते हैं। देन एनालिसिस का मतलब है कि हम क्या कर रहे हैं, विश्लेषण कर रहे हैं। देन विश्लेषण करने के अंदर हम जो हमारा कोई भी कॉन्सेप्ट है उनको हम तोड़ तोड़ के देखते हैं, छोटे छोटा भाग करके। देन सिंथेसिस के अंदर हम क्या करते हैं, इन सबको जोड़ के देखते हैं, संश्लेषण करते हैं कि हमने जो एनालाइज किया था टुकड़ों में, अब हम उनको क्या कर रहे हैं, जोड़ कर देखेंगे, संश्लेषण करेंगे, विश्लेषण। देन मूल्यांकन, इवैल्यूएशन। एट द एंड हम इवैल्यूएट करते हैं कि हमने किस तरह से जो ज्ञान हमारा था उसको लिया और उसका मूल्यांकन जो है वो हमें करना है। तो ये हमारे जो है 6 कंपोनेंट्स हैं किसके, कॉग्निटिव डोमेन के अंदर, ये ब्लूम ने दिए थे। देन नेक्स्ट हमारा एंडरसन प्रोथॉल जो थे, उन्होंने 2001 में इसमें थोड़े से चेंजेस किए। ब्लूम की टेक्सोनॉमी के अंदर जो कॉग्निटिव डोमेन में 6 कंपोनेंट्स थे उसमें उन्होंने थोड़े से चेंजेस किए। इन्होंने कहा कि नॉलेज जो था उसका रिमेंबरिंग हो गया, RUAAEC। अब यहाँ पर इवैल्यूएशन ऊपर चला गया है। सबसे पहले आ गया हमारा रिमेंबरिंग, देन अंडरस्टैंडिंग, अप्लाइंग, एनालाइजिंग, इवैल्यूएटिंग और क्रिएटिंग। रिमेंबरिंग का, नॉलेज का इन्होंने क्या कर दिया, रिमेंबरिंग कर दिया, स्मरण कर दिया। क्योंकि जब भी हम बच्चों को पढ़ाते हैं तो हम उन्हें क्या कराते हैं, शुरू में जब छोटे होते हैं तो उन्हें याद कराने की कोशिश करते हैं, मेमोराइज कराते हैं, तो इसलिए इन्होंने क्या कर दिया, रिमेंबरिंग कर दिया, स्मरण कर दिया। देन धीरे धीरे क्या होती है, हमारी समझ जो है वो, अंडरस्टैंडिंग जो है वो डेवलप होती है। तो इसलिए यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग आ गया सेकेंड स्टेप में, कि अब हम जब छोटा बच्चा होता है उसको हम रटाते हैं। धीरे धीरे वो जब बड़ी क्लास में जा रहा है तो हम उसे क्या करते हैं, थोड़ा सा समझाने की कोशिश करते हैं, अंडरस्टैंड कराते हैं कि हाँ जो कॉन्सेप्ट्स है उनको हम क्या करें, बच्चों को थोड़ा समझाएं। जो भी हमने उन्हें सिखाया था उसको हम फॉर्मूलाज जो है उनको सिखाएं कि ये आए कैसे, थोड़ा सा डिटेल में हम जाते हैं अंडरस्टैंडिंग के अंदर। देन हमारी आ जाती है अप्लाइंग। अब जो भी हमने ज्ञान लिया, कोई हमने फॉर्मूला सीखा या कुछ सीखा, उसको हम क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं, अप्लाई कर देंगे हम। देन अप्लाई करने के बाद हम क्या करते हैं, विश्लेषण करते हैं, वही हमारा एनालिसिस इसके अंदर आता है। अब यहाँ पर मूल्यांकन जो है वो पहले आ गया, कि हम पहले मूल्यांकन कर ले रहे हैं, इवैल्यूएट कर रहे हैं। देन उसके बाद हम क्रिएटिंग, जो रचनात्मक पक्ष है वो सबसे लास्ट में आ जाएगा। क्योंकि जो क्रिएटिविटी होती है उसके लिए हमें सारी चीज़ें आनी चाहिए, उसके बाद ही कोई पर्सन जो है वो क्रिएटिव हो पाता है। तो क्रिएटिंग मतलब होता है ज्ञान का निर्माण हम कर रहे हैं अपने, तो वो हमारा हो जाता है किसके अंदर, लास्ट के अंदर। तो ये हमारे हो गए 6 कंपोनेंट्स क्रोथॉल और एंडरसन ने जो दिए थे। इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन भी देखने को मिलते हैं और सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी देखने को मिलते हैं, तो ये हमें याद रखना है। तो अब हमारा जो नेक्स्ट आ गया है अफेक्टिव डोमेन। अफेक्टिव डोमेन जिसको कि भावात्मक पक्ष जो है वो कहा जाता है। टर्म जो है अफेक्ट्स का जो मीनिंग होता है वो फीलिंग और इमोशन होता है। ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन एग्ज़ाम में आया था UGC नेट के अंदर, कि जो अफेक्टिव डोमेन है उसके अंदर कौन कौन से जो कंपोनेंट्स हैं वो आएंगे। तो वहाँ पर हमें फीलिंग, इमोशन, वैल्यूइंग, इस तरह के जो ऑप्शंस थे वो गिवन थे। तो ये हमें याद रखना है कि फीलिंग अफेक्ट्स, क्योंकि हम भावात्मक पक्ष देख रहे हैं कि हमारी फीलिंग्स हैं उसके अंदर, इमोशंस हैं, इसलिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, फीलिंग्स और इमोशंस जो है वो आ जाएगा। अब ये डील किससे करता है, डील करता है एटीट्यूड से, मोटिवेशन से। अब मोटिवेशन तो एक फीलिंग ही है ना, कि हम मोटिवेटेड है, बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड है पढ़ने के लिए, कुछ करने के लिए। सो मोटिवेशन भी किसके अंदर आएगा, अफेक्टिव डोमेन के अंदर आएगा। देन विलिंगनेस, कि हम तैयार हैं या नहीं है करने के लिए, विलिंगनेस टू पार्टिसिपेट, कोई भी काम जो है, कार्य जो है वो करने के लिए क्या हम तैयार हैं, विलिंगनेस, रेडी हैं। देन
वैल्यूइंग व्हाट इज़ बीइंग लर्नड, जो भी हमने सीखा क्या हम उसे वैल्यू कर रहे हैं, तो वैल्यूइंग भी किसके अंदर आ जाएगा, अफेक्टिव डोमेन के अंदर आ जाता है। सो ये हमारे कुछ कंपोनेंट्स हैं किसकी, अफेक्टिव डोमेन के कुछ टर्म्स हैं जिनको हमें याद रखना है। अब हमें इसके लेवल्स देखने हैं कि अफेक्टिव डोमेन के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स जो है वो आते हैं। सबसे पहले क्या है, रिसीविंग, रिस्पॉन्डिंग, वैल्यूइंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड कैरेक्टराइजेशन। एक बार हमें एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि जो हाईएस्ट इसका कंपोनेंट है वो कौन सा होगा, तो हाईएस्ट कंपोनेंट कौन सा है इसका, कैरेक्टराइजेशन। तो हमें याद रखना है इसको, आर वोक, वोक। आर से हमारे रिसीविंग है, ग्रहण, अनुक्रिया, अनुमूल्यन, संगठन और विश्लेषीकरण। सो रिसीविंग जो होता है उसका मतलब है कि ग्रहण करना। अब हमें टीचर्स टीच कर रहे हैं तो हम उसको क्या करेंगे, ग्रहण करेंगे। देन हम उसके ऊपर रिस्पॉन्ड कैसे करते हैं, कोई चीज़ हमें समझ में नहीं आई तो हम क्या करेंगे, पूछेंगे, रिस्पॉन्ड करेंगे, अपनी अनुक्रिया देंगे। फिर देन वैल्यूइंग, अनुमूल्यन करना, देन ऑर्गेनाइजेशन, संगठन, ऑर्गेनाइजिंग की संगठन करना, जो भी हमने सीखा उसको अब हम ऑर्गेनाइज करेंगे। देन एट द एंड क्या होता है, कैरेक्टराइजेशन होता है। अब हम उसका विश्लेषीकरण जो है वो करते हैं। तो ये हमारे इसके 5 जो है वो कंपोनेंट्स हैं, ये हमें याद रखने हैं अफेक्टिव डोमेन के। अब हम साइकोमोटर डोमेन देखते हैं जिसको कि मनोगत्यात्मक पक्ष भी कहा जाता है, जहाँ पर हमारी मोटर्स जो स्किल्स होती हैं उनके बारे में हम पढ़ते हैं कि कंसर्न विद द एक्विजिशन ऑफ टीचिंग स्किल्स, जो भी हमारे टेक्निकल जो स्किल्स होती हैं उनको हम किसके अंदर देखते हैं, साइकोमोटर डोमेन के अंदर देखते हैं। अब यहाँ पर 5 जो है वो कंपोनेंट्स होते हैं किसकी, साइकोमोटर डोमेन की। सबसे पहले क्या आ जाता है, इमिटेशन, देन मैनिपुलेशन, प्रिसिजन, आर्टिकुलेशन, देन नेचुरलाइजेशन। तो ये 5 हमारे क्या है, लेवल्स हैं, कंपोनेंट्स हैं। तो इसको याद मैंने कैसे किया है, आई एम पान, PAN, पान, आई एम पान। आप अपने ट्रिक्स भी बना सकते हैं लर्न करने के लिए, बाकी मैंने जैसे याद किया आई एम पान। ओके, तो सबसे पहले आई हो गया हमारा इमिटेशन, अनुकरण करना। अनुकरण जो होता है इसके अंदर आता है कि इमिटेट हम कर रहे हैं। देन मैनिपुलेशन, कार्य करना, मैनिपुलेशन हो गया हमारा। देन हमारा प्रिसीजन हो गया, सुस्पष्टता, कि प्रिसाइज करना चीज़ों को, कि हमें एग्जैक्टली चाहिए क्या, स्पष्टता होनी चाहिए हमारे दिमाग के अंदर, तो वो हमारे प्रिसीजन हो जाता है। देन हमारा होता है आर्टिकुलेशन, अभिव्यक्ति, कि हम अभिव्यक्त कर पाएँ कि हमने जो कुछ भी सीखा उसको हम अभिव्यक्त कर पा रहे या नहीं कर पा रहे। देन हाईएस्ट जो इसका लेवल है, कंपोनेंट है, वो नेचुरलाइजेशन है, जिसको कि स्वाभाविक बोला जाता है, स्वाभाविकरण जो है वो बोला जाता है। अब हमें जो एग्ज़ाम में एक बार क्वेश्चन आया था यूजीसी नेट के अंदर, वो हमारा आया था क्या, हाईएस्ट लेवल पूछा था साइकोमोटर डोमेन का, और दूसरा अफेक्टिव जो डोमेन था उनका, दोनों का। तो जो साइकोमोटर डोमेन है उसका हाईएस्ट लेवल क्या है, नेचुरलाइजेशन है, और जो हमारा अफेक्टिव डोमेन है उसका जो हाईएस्ट लेवल था वो क्या था, कैरेक्टराइजेशन। सो आज की वीडियो में हमने टीचिंग के बारे में समझा, और जो मॉडल्स टीचिंग के हैं कि कौन कौन से बेसिक जो मॉडल होते हैं वो हमने पढ़े, पेडागोगी, एंड्रागोगी। देन नेक्स्ट हमने इसमें ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग के बारे में पढ़ा कि कौन कौन से ऑब्जेक्टिव्स जो होते हैं वो रहते हैं टीचिंग के। कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर डोमेन के बारे में हमने पढ़ा, इनके बारे में डिटेल में हमने समझा, और कौन कौन से इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं वो भी हमने देखे जो एग्ज़ाम में पूछे हमसे जाते हैं। सो नेक्स्ट वीडियो में हम लेवल्स ऑफ टीचिंग पढ़ेंगे, और जो हमारा टीचिंग लेवल्स ऑफ टीचिंग से किस तरह के क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं वो हम देखेंगे, और इसके अंदर हम जो है क्वेश्चन भी देखेंगे कि कौन सा क्वेश्चन, किस तरह के क्वेश्चन जो है वो एग्ज़ाम में हमसे पूछे जाते हैं, और टीचिंग देखेंगे कि किस तरह से टीचिंग जो है वो उसके अंदर क्या क्या जो है वो आता है।
सो अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और इसका जो PDF है वो आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।